Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. एंड एज यू नो कि कल के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्लीट करा है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और एक टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है सर वेरिएंस। ठीक है, अब ये वेरिएंस कैसे निकाली जाती है, वेरिएंस होता क्या है। सो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सो वेरिएंस भी एक मेजर है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का, ये आपको याद रखना है। अब सर वेरिएंस होता है क्या है वो हमें समझा दीजिए एक बार। वेरिएंस हम सिंपली कहते हैं इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी जो वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस बराबर होती है स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के बराबर, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के बराबर। यानी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायरिंग करनी है और हमारी वेरिएंस हमको मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि वेरिएंस को मैं लिख सकता हूं फिर ऐसे, इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया सर। अब सर फिर हमने ये वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद क्यों पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा क्यों हमने स्टैटिस्टिक्स में इसको स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद रखा हुआ है। इट इज बिकॉज कि पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना पता होना चाहिए, आना चाहिए, तब जाके आप वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब सर जब मैं वेरिएंस पढ़ता हूं इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सो सर हमें कोएफिशिएंट भी बता दीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके बराबर होगा। फिर तो मैं कह सकता हूं बेटा कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हम वेरिएंस के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों सर, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने यहां पे लिखी है ये हमारी बराबर होती थी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये रहा और मल्टीप्लाई उसे करें हम 100 से तो हमें मिल जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमें क्या मिल जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल जाता है। सो ये हम वेरिएंस के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कि वेरिएंस होता क्या है। सो अब जब हम वेरिएंस को पढ़ेंगे तो वेरिएंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको आना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा बेटा कि ये वाला लेक्चर जो हमारा होने वाला है दिस विल बी एक्चुअली योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है, अलग अलग सीरीज में पढ़ा है और उसकी अलग अलग फॉर्मूलाज भी पढ़ी हैं। सो अब अगर सर मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के बराबर सर, तो फिर वेरिएंस की फॉर्मूला क्या बनेगी सर, अलग अलग सीरीज में वेरिएंस की अलग अलग फॉर्मूला बनेगी, क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, उन हर एक सीरीज में हम अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। सो जब मैं वेरिएंस की बात करूंगा तो एक फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ी थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ऐसे पढ़ा था। अब जब बेटा आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे, जब हम क्या करेंगे सर, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसकी स्क्वायरिंग जब मैं करूंगा तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा स्क्वायर और रूट होता है कैंसिल, स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो बचा क्या फॉर्मूला फिर मेरी, दैट इज समेशन ऑफ f इनटू x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय, ये मेरी फॉर्मूला बन जाएगी वेरिएंस की। ठीक है, इन द इंडिविजुअल सीरीज। अब सर हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज तो नहीं पढ़ी थी, हमने और एक सीरीज पढ़ी थी जिसे हमने कहा था सर डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज में हमने फॉर्मूला जो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सर हमारी जो वेरिएंस बराबर होती है, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होती है, दैट इज समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर, ये पढ़ा था सर हमने। लेकिन सर इसके बाहर अंडर रूट होता था,
फिर से वही करेंगे, इसकी जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बेटा तो स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायर और जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वेरिएंस किसके बराबर आएगी, वेरिएंस आएगी बराबर समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। ऐसे ही पढ़ा था हमने सर। और एक चीज हमने पढ़ी थी, और एक भी तो हमने मेथड पढ़ा था, तो वो वाला मेथड सिखा दीजिए। उस मेथड में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होती है, जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने पढ़ा था सर कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती है बराबर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस summation of fd dash divided by n whole square multiplied by c। अब सर जब मैं वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहा हूं तो वेरिएंस को फिर से एक बार मैं कैलकुलेट करने के लिए वही करूंगा, इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल। तो वेरिएंस किसके बराबर आएगी, दैट विल बी समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। बाहर जो सी बचता है सर इसकी भी तो मल्टीप्लाई, इसकी भी तो स्क्वायरिंग करनी है ना, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। सो इस तरीके से इन फॉर्मूला से आप अपने डिफरेंट सीरीज में अपनी वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो, और वेरिएशन के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते। समझ में आया। सो इसका मतलब ये है कि स्टेप क्या होगा फिर सर जब मुझे वेरिएंस निकालनी होगी, पहले आप देखोगे मीन, क्योंकि मीन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की जाती है, फिर निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन और उससे निकलेगी हमारी वेरिएंस, उसकी स्क्वायरिंग करने के बाद उसके बाद हम उसे जो है उससे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द गिवन डेटा बिलो। इसमें आपको दिया गया है एक साइड से डेली वेट्स और दूसरे साइड से नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेट्स में आपको एक्चुअली ये जो सीरीज है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी गई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये मुझे सीरीज दी गई है। दूसरे साइड से मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, दैट इज 2 7 10 5, 2 7 10 5 एंड 3। अब सर मुझे इस सीरीज में जब मुझे वेरिएंस निकालनी है, ठीक है, तो पहले मुझे कैलकुलेट करना है मीन, क्योंकि मीन से ही मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, और मीन के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं सर समेशन ऑफ एफएम। याद है आपको, मीन को निकालना है तो मीन को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अब मैं इसे अगर मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करूं, लाइक अगर मैं इसमें एज्यूम्ड मीन निकालूं, तो एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 निकलेगा ना, याद होगा। अब मैं बार बार आपको समझाऊं एक ही चीज तो अच्छी नहीं है। आई होप आप बड़े बच्चे हो तो समझ जाओगे अच्छे से, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता दो, मैं दूसरे दिन फिर से सिखा दूंगा। बट ऐसा ना हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है और आप बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह रहा है आप हमें बता दो, मैं आप दूसरे दिन उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, अलग एक सीरीज बनाएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस से आप बोल सकते हो, ठीक है। 0 to 10 दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 5, दिस विल बी 15, दिस विल बी 25, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। दिस विल बी 35 और दिस विल बी 45, ये मेरा m हो गया, ठीक है। अब सर m निकल गया तो मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मान लो, क्योंकि मुझे अगर d निकालना है तो d कैसे निकलेगा हमारा, d मैं कैसे निकालता हूं, दैट इज m माइनस x बार, x माइनस x बार निकालते थे ना, लेकिन यहां पे मुझे क्या दिया गया है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट माइनस x बार, ठीक है। मिड पॉइंट क्या है मेरा, मिड पॉइंट ये रहा, क्योंकि यही मेरा x भी बनेगा ना, इसको मैं एज वेरिएबल भी ले सकता हूं, तो x माइनस x बार भी आप लिख सकते हो यहां पे इसे, ठीक है। अब सर मुझे जब ये निकालना है डेविएशन तो मुझे पहले पता होना चाहिए मीन। अब मीन मैं कुछ भी ले सकता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला हमेशा कि डिवाइड बाय 2 कर लो अपनी सीरीज को, जो बीच वाला नंबर होगा उसे आप एज मीन ले सकते हो। तो लेट 25 बी द मीन ऑफ दिस सीरीज, एज्यूम्ड मीन ले लिया मैंने, ठीक है। अब 25 दैट विल बी
5 माइनस 25 दैट विल बी माइनस 20, याद है माइनस 20 हो गया। उसके साथ ये हो गया माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 25 तो दिस विल बी 0, ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद आ जाएगा 10 एंड ये आ जाएगा 20। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद सर अब d तो निकल गया सर, मुझे d की स्क्वायरिंग करनी है क्योंकि फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वही वाली, d की स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है। या पहले d डैश निकाल लेता हूं, एक ही बात है, d डैश निकाल लेते हैं। d डैश कैसे निकल जाता है? d डैश कैसे निकलता है बेटा, आपको याद ही है, दैट इज d डिवाइडेड बाई c, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, दैट विल बी 10, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी माइनस 2, दिस विल बी माइनस 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, हो गया ये। अब d डैश तो निकल गया सर, अब d डैश की स्क्वायरिंग भी करनी है मुझे सर, d डैश स्क्वायर भी निकाल लो अगर d डैश स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो पहले f d डैश निकाल दो क्योंकि हम शॉर्ट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, हम d डैश वाली फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, ठीक है। करते हैं, देखते हैं कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में। f और d डैश निकाल लो, f d डैश, f d डैश, f d डैश कहाँ है सर, फ्रीक्वेंसी, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपका d डैश, दैट विल बी 2 2r, यानी माइनस 2 into 2, दैट विल बी माइनस 4, दिस विल बी माइनस 7, and this will be 10 into 0, that will be 0, this will be 5 1r 5, and this will be 3 into 2, that is 3 to 2r 6, ये आ जाएगा आपका 6। फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो, मैं इसमें जो है एज्यूम्ड मीन वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। फॉर्मूला आप कुछ भी यूज कर लो, बट समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। एफ डी डैश हो गया, अब एफ डी डैश स्क्वायर निकाल लो, निकाल लो एफ डी डैश स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे आप इसे तो 4 into 4 क्या हो गया, 4 4 है, जैसे हम कह सकते हैं एफ डी डैश स्क्वायर, यानी डी डैश स्क्वायर कहाँ है आपका, पहले डी डैश स्क्वायर निकाल लो, डी डैश की स्क्वायरिंग आप कर लो, यहाँ पे एफ डी डैश स्क्वायर ही निकालना है ना हमें, ठीक है। दिस इज एफ डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर निकाल लो पहले, डी डैश स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 4 4 are 16, 7 7 are 49, दिस विल बी 0, the 5 5 are 25, this will be 6 6 are 36, ठीक है, 36। एफ डी डैश स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। डी डैश स्क्वायर क्या है मेरा, डी डैश की अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो डी डैश स्क्वायर मेरा यहाँ पे, सॉरी डी डैश तो ये रहा ना आपका, सॉरी मैंने यहाँ से एफ डी डैश का किया, डी डैश स्क्वायर का क्या किया, 2 2 are 4 1 0 1 and 4, ठीक है। अब f और d डैश का मल्टीपल, ये रहा f और ये रहा d डैश स्क्वायर, ठीक है। अब f d डैश स्क्वायर, ठीक है, f ये रहा मेरा, d डैश ये रहा, 2 4 are 8, उसके साथ 7 1 are 7, 10 0 are 0, 5 1 are 5 and 3 4 are 12, ये आ जाएगा, दिस विल बी। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मुझे ये चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर कितना आता है टोटल, इन सब का समेशन जब मैं निकालूंगा तो इन सब का समेशन जो आ जाता है दैट विल बी 32, इसका भी मुझे सम निकालना है एफ डी डैश का क्योंकि ये भी मुझे चाहिए, तो एफ डी डैश का समेशन आता है 0, एफ डी डैश का समेशन कितना है, 6 5 are 6 plus 5 दैट इज 11 और 7 plus 4 दैट इज 11, 11 minus 11 दैट विल बी 0, ठीक है। अब n भी मेरे पास है, दैट इज समेशन ऑफ f या जिसे आप n कहते हो दैट इज 27। लगा लो फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला कौन से यूज करने वाले हैं सर, x बार, कैसे निकालते हो x बार आप, ठीक है। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x बार किसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है x बार, तो पता ही आपको 25, जैसे मैंने निकाला अभी कि 25 मैं ले लेता हूं यहां पे, तो आपको अब सीधे क्या निकालनी है, वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूला लिख लो नीचे बेटा, वेरिएंस हमने अभी देखा, जब मैं वेरिएंस निकालूंगा तो इससे मुझे फॉर्मूला निकलेगी, दैट विल बी समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। सो निकाल लो। अब यहां से एफ डी डैश स्क्वायर कितना आता है सर, एफ डी डैश स्क्वायर आया मेरा 32, दिस विल बी 32 डिवाइडेड बाय n क्या है मेरे पास सर 27 माइनस एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ डी डैश दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 27 होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दिस विल बी 32 डिवाइडेड बाय सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है ना यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि वेरिएंस निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब निकाल लो,
सो इसको मैं जब मैं लिखूंगा तो ये ऐसा निकल के आएगा, दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 27, तो वही है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो आंसर आता है दैट विल बी 1.15, क्योंकि ये वेरिएंस है 1.185 सॉरी 1.185, और उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय विच विल बी इक्वल टू 118.5। सो मेरी वेरिएंस जो है वो इसके बराबर निकल के आएगी। सो अब आप फॉर्मूला वही है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ी है वही फॉर्मूलाज यूज करनी है, बस उसमें सर अंडर रूट नहीं है, थोड़ा सा आसान बना दिया है आप लोगों के लिए। सो इस तरीके से हम अपनी सीरीज में वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली फॉर्मूला आप यूज कर लो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब सर वेरिएंस को अगर मैं अलग अलग सीरीज में कैलकुलेट करता हूं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि वेरिएंस मुझे कहां निकालनी है, इंडिविजुअल सीरीज में निकालनी है, तो कैसे इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हो वो हम देख लेते हैं एक बार। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको मैं इलस्ट्रेशन एक दिखा देता हूं कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। उसमें आपको सीरियल नंबर एक साइड से दिया गया है, सीरियल नंबर है, और दूसरे साइड से आपको दिया गया है मार्क्स यानी एक्स मार्क्स। सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 7 8 9 एंड 10, और उसके साथ मार्क्स आपको दिए गए हैं, दैट बी 50 53 58 53 58 25 30 25 30 और 54 42 54 42 32 48 32 48 46 एंड 52, ये मुझे दिया गया है, ठीक है, x। तो n है यहाँ पे 10, और समेशन ऑफ n जो है हम कह सकते हैं समेशन ऑफ x जो है, x का समेशन, इसका समेशन जो आता है दैट विल बी इक्वल टू 440। अब क्योंकि मुझे मीन भी निकालना है ना, दैट्स व्हाई मैंने पहले ही x को कैलकुलेट करके रखा, समेशन ऑफ x को। अब सर इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि वेरिएंस के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा दैट विल बी इक्वल टू, अभी हमने देखा वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे वेरिएंस के लिए। वेरिएंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं सर, जब मुझे वेरिएंस निकालनी हो यानी समेशन ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं उसको सर, दैट इज f ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही लिखते थे ना, समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हो तो फिर f की जरूरत नहीं है, सिंपल है समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये वाली फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे x माइनस x बार चाहिए सर। मुझे x माइनस x बार कैसे निकालना है, तो उसके लिए मुझे पहले d निकालना है। d क्या होगा सर, क्योंकि अब मैं d निकाल रहा हूं, ठीक है। d को निकालने से पहले मुझे मीन चाहिए सर, मीन हो गया ये वाला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, हो गया 440 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका मीन निकल के आया 44। कर लो अब x माइनस x बार निकाल लो, दैट इज x क्या है आपके पास 53 माइनस 44, यही तो निकालना है ना। x माइनस x बार कैसे निकालोगे, अगर x बार आपका आया फॉर एग्जांपल 44, ठीक है, x बार आया 44, तो अब आप x माइनस x बार कैसे निकालोगे, x माइनस x बार कैसे निकलेगा, सो 53 माइनस 44 निकाल लो, 53 माइनस 44 निकाल लिया, 53 माइनस, ऐसे ही हमें 58 माइनस 44, तो ये सब जो निकल के आएगा इनका हम माइनस करेंगे 6 प्लस 6 एंड 3 दैट में 9, इसका माइनस करके उसके बाद 14, उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस 19, उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस 14, उसके बाद आ जाएगा आपका 10, उसके बाद आ गया माइनस 2, उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आ गया आपका 4 एंड उसके बाद आ जाता है 2, और उसके बाद 8, 4 2 एंड 8, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, 4 2 एंड 8, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहां से मुझे निकालना है सर x स्क्वायर, क्योंकि मुझे x स्क्वायर चाहिए ना, x माइनस x बार स्क्वायर, यानी इसी की मुझे स्क्वायरिंग करनी है, तो यहां पे x माइनस x बार की स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग जब करूंगा 9 9 81, ठीक है,
ये हो गया 81 सर। दूसरा आएगा आपका 196, 361, ऐसे ही निकाल के 196 और एक बार 196, उसके बाद है आपका 100, 10 into 10 that is 100, 2 into 2 that is 4, उसके बाद 12 into 12 that is 144, 4 4 are 16, 2 2 are 4, 8 8 are 64, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से समेशन निकाल लेते हैं। समेशन क्या है इसका, यहां से मैं समेशन निकाल लूंगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, कितना आएगा ये, इन सब का समेशन निकालने के बाद मेरा जो समेशन आता है दैट इज 1166, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब लगा लो फॉर्मूला में, दिस विल बी वेरिएंस बराबर होगी किसके, वेरिएंस किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दैट इज 1166 डिवाइडेड बाय n, क्या है मेरे पास, n रहा वो दैट इज 10, तो वेरिएंस निकल के आएगी आपकी 116.6, ये मेरी वेरिएंस निकल के आएगी। अब अगर मुझे इससे स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 116.6, 116.6 निकाल के जब मैं इसकी को निकालता हूं तो दैट इज 10.8, दैट विल बी 10.8। अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैसे निकालूंगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया सर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाइड बाय 100, which will be equal to स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकाली दैट इज 10.8 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे अपनी वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि वेरिएंस क्या होता है और वेरिएंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो आज हमने वेरिएंस को पढ़ा और इक्वेशन भी देखा, तो कोई वेरिएंस में इंडिविजुअल सीरीज में से वेरिएंस को कैसे निकाला जा सकता है। अब आपको मैंने बहुत सारी चीजें और भी दिखाई हुई हैं, कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा रिगार्डिंग दिस वेरिएंस ओनली, कि वेरिएंस को हम कैसे अपनी इंडिविजुअल सीरीज में कौन कौन से मेथड से निकालते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हम जो मेथड यूज करते हैं, ठीक है, बस उसमें कैसे हम अपने वेरिएंस को निकालते हैं। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।